जो तुम्हारी 20 लाख ईवीएम तुमने साइड पे रखी हुई है, उसमें जो डालते हो वो तुम खुद ही डालते हो। कितना पानी है तुम्हारी, कितने टांगे आपकी वजन झेलती हैं, पता चल जाएगा तुम्हें। ये बीजेपी वालों, उन्होंने भी वीडियो बनवाई थी, वो भी आके कहते थे अभी भी संभल जाओ बीजेपी वालों, अभी भी संभल जाओ। अगर किसान ही नहीं होगा तो देश की जनता भूखी मरेगी। देश की जनता को बचाने की लड़ाई है ये हमारी। चाहे ऐसे 50 आ जाएं लीडर, बिक जाएं, उनको उखाड़ के साइड पे फेंक देंगे, पर जीत के जाएंगे ये लड़ाई। घर घर में वो है नहीं है, पर मोदी ईवीएम में है, मोदी ईवीएम में है। भारत माता की जय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। भाइयों, आज आपके सामने रूबरू होने का कारण एक ही था, जो मैं पहले भी कहता था भी ये मोदी ने नारा दिया था। मोदी के जो कह लो खास हैं, जो इन्होंने बैठाए हुए हैं अपना आईटी सेल में और मीडिया सेल में, जिन्होंने ये बताया था हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज तो वो भी सिद्ध हो गया भी जो कहते हैं हर हर तो में हम उसे मानते नहीं है, घर घर में वो है नहीं है, पर मोदी ईवीएम में है, मोदी ईवीएम में है। जो बात मैं कहता था भी जब तक ईवीएम है तब तक ये जाएगा नहीं, वो चीज़ आज बंगाल में सिद्ध हो गई है। जो वहाँ के बीजेपी के एमएलए में के घर में पकड़ी गई है, गाड़ी में, बीजेपी के एमएलए की गाड़ी में जो ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, और उसके ऊपर अब ये ठंडा पोचा मार रहे हैं। डीएम से रिपोर्ट तो वही मंगाएंगे जो ये बोलेंगे, डीएम तो रिपोर्ट वही देगा। डीएम कभी भी इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि डीएम ने अपनी नौकरी बचानी है। डीएम को भी पता है अगर मैंने इनके खिलाफ दे दी तो मेरी नौकरी जाएगी। 10 दिन की तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद तो फिर यही आएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा। असल में वो ईवीएम आई कहां से, ये ना कहो भी लिफ्ट लेके पकड़ी गई हैं, लिफ्ट लेके उन्होंने गाड़ी में रखी थी। ये सब इनका बनाया हुआ एक प्लान है। असल में ईवीएम तो एमएलए के घर में ही थी। जो वो ईवीएम निकली है ना एमएलए की गाड़ी से, अगर डीएम सच में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और सही रियलिटी में रिपोर्ट देना चाहता है, तो उस ईवीएम में डीएम देखे भी बीजेपी को कितनी वोट पड़ी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं भी अगर वो ईवीएम 10 बूथों की है, तो अगर एक बूथ में 900 वोट हैं तो 600 वोट ईवीएम में बीजेपी की निकलेंगी उसमें। और वहीं से सिद्ध होता है ये भी बीजेपी वालों ने अब ईवीएम के ऊपर कब्जा कर लिया है मोदी की कृपा से। यही बात मैं अपने देशवासियों को भी कहूंगा भी मेरे प्यारे देशवासियों, ये गुज्जू की बातों में आना छोड़ो। हमारे बंगाल के भाई जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जब हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था, 2 ही प्रदेश थे, तीसरा प्रदेश महाराष्ट्र था, 2 ही प्रदेश थे, जहाँ पंजाब जहाँ बंगाल, जो देश के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। बंगाल के भाई हमारे बड़े शरीफ होते हैं, उनको मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि आज हमारे बंगाल में चुनाव है। अभी तो 5 गेड़ के पड़े हैं, 3 गेड़ के हुए हैं। जो इनकी धांधली आगे निकल आई है ना, अब उसको देखते हुए अब हमारे बंगाल को भाइयों को मेरी यही एक बेनती है, अपील है भी वोट का बाइकाट कर दो, वोट मत डालो। चाहे आप किससे भी वोट डालो, जानी वही बीजेपी के खाते में है। वो यही बीजेपी के जिन्होंने 20 लाख ईवीएम ज़्यादा खरीद के रखी हुई है ना मोदी जी ने, और जब जहां इलेक्शन आती है वहां वो यूज होती हैं बीजेपी के एमएलओ के घरों में, बीजेपी के मंत्रियों के घरों में, और ऐसे मशीनें बदली जाती हैं। सील तो उन्होंने ही लगानी है जो इनके आदमी हैं, सील ऑपोजिशन आदमियों के तो साइन नहीं होंगे उस पर, साइन तो उन्हीं के होंगे जो वहाँ पे एजेंट लगाए होंगे इन्होंने। जो वोटिंग ऑफिसर होगा उसी के साइन होंगे। वो तो ये पहले ही अपने घर पे करा के रखते हैं उनके साइन।
और खुद सील लगा देते हैं उसके ऊपर, आगे उसका दिखा देते हैं अभी उसी ने लगाई है। ये चोचले मत खेलो, अब देश जाग उठा है। भूल जाओ तुम भी तुम देश की जनता की वोट ले रहे हो। वोट तुम वो ले रहे हो जो तुम्हारी 20 लाख ईवीएम तुमने साइड पे रखी हुई है, उसमें जो डालते हो वो तुम खुद ही डालते हो। जनता वोट नहीं दे रही तुम्हें। जनता का तो असली चेहरा देखना है तो आज ही बैलेट पेपर पे आ जाओ, पता चल जाएगा कितना तन है तुम में, कितना पानी है तुम्हारी, कितने टांगे आपकी वजन झेलती हैं, पता चल जाएगा तुम्हें। ये बीजेपी वालों, देश में आपने ऐसा माहौल बना के रख दिया, देश की जनता को ऐसे कर दिया भी देश की जनता बाहर निकलने से भी डर रही है। हिंदुस्तान की थू थू हो रही है सब मुल्कों में बाहर के। क्या हमारा देश था और क्या बना के रख दिया तुमने। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसों को, तो जो अपने आगे नाम के आगे हर हर लगाने लग पड़ा। और तू भगवान से बड़ा तो नहीं है। बाद में तूने खेली एक अपनी नौटंकी सी भी, हाँ मेरे हर हर मत लगाओ, मत लगाओ हर हर। अगर इतना ही था तो केस करता उनके ऊपर, जैसे अब तू हमारे किसानों के ऊपर कर रहा है। उन्होंने भी वीडियो बनवाई थी, वो भी आके कहते थे मोदी, ठीक, तो वो भी आके मीडिया में कहते थे, उनके ऊपर करता केस। फिर पता चलता भी तू सच में है, तू नहीं चाहता भी हाँ मेरे आगे हर हर लगे, लगवाया खुद तूने। तेरे जैसे इतने घटिया आदमी को कौन कह भगवान के साथ तुलना कर रहा है। तू भगवान के साथ तुलना करनी छोड़, तू भगवान के भक्त का आगे भक्त का के पैरों के नीचे है। तू अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रहा है। देखता चल आगे भगवान तेरा क्या क्या करेंगे। अभी भी संभल जाओ बीजेपी वालों, अभी भी संभल जाओ। देश की जनता को मेरी बेनती है, ये चीजें। और उधर मैं अकेला इसके नहीं कहता, इतनी गंदी राजनीति मत खलो तुम भी, ठीक। तुमको दबा दिया इन्होंने, तुम अब आंदोलन खराब करना चाहते हो, करके देखो, तुम्हें भी घर से निकाल लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। ये जीत की और अस्तित्व की लड़ाई है, ये किसान की होंद की लड़ाई है। ये हमारे को कोई ऊपर या नीचे की नहीं है। ये हमने बताना है किसान देश की जनता के लिए कैसे अनाज पैदा करता है। अगर किसान ही नहीं होगा तो देश की जनता भूखी मरेगी। देश की जनता को बचाने की लड़ाई है ये हमारी। चाहे ऐसे 50 आ जाएं लीडर, बिक जाएं, उनको उखाड़ के साइड पे फेंक देंगे, पर जीत के जाएंगे ये लड़ाई। ये कानून वापस करा के जाएंगे। ये भूल जाए ये सरकारें भी हाँ ऐसे हम कर देंगे और ऐसे दबा के रखेंगे। और फिर माहौल बनाता जा रहे हैं ये लॉकडाउन का। लगा लो लॉकडाउन, उठ के नहीं जाएंगे, यहीं बैठे हैं और यहीं बैठेंगे। आगे बढ़ जरूर जाएंगे, जंतर मंतर पे आ जाएंगे, जहाँ रामलीला में आ जाएंगे मैदान में, पर इससे पीछे नहीं जाएंगे। पीछे तभी जाएंगे जब ये काले कानून तुम अपने हाथ से वापस लोगे। बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम उसके भी हकदार नहीं हो भी तुम्हारे जैसों का हम नाम ले, पर तुमने देश के अंदर ऐसा अत्याचार मचा रखा है, बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है हमें। अभी भी सुधर जाओ, मत भगवान के साथ अपनी तुलना करो, मत लोगों की जनता की इतनी अत्याचार करो। कहीं आगे का टाइम ऐसा ना आ जाए खुद भी पछताओ और अपने तुम्हारे परिवार भी पछताए। अभी भी समझ लो, लाठी की, भगवान की लाठी में शोर नहीं होता, पड़ेगी ना तो पता चल जाएगा। हम तो अभी भी अपना आराम से बैठे हैं। देश के लिए पहले भी कुर्बानियां दी हैं हमारे सिखों भाइयों ने, बंगाल के भाइयों ने, और हमारे परिवारों ने, हमारे नौजवानों ने, और अब भी दे सकते हैं।
पहले तो अंग्रेज़ों को भगाया था, फिर पंजाब से पाकिस्तानियों आतंकवादियों को भगाया जो बैठे थे अपने आप को खालिस्तान बनाने के लिए, उनको भगाया। अब तुम्हारे जैसे काले अंग्रेज़ों को ना भगाना पड़ जाए हमें। सुधर जाओ, सुधर जाओ, दिमाग मत हमारा उल्टे तरफ करो। अगर उल्टी तरफ हो गया ना तो भागने की जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठंडे हो जाओ, सही लोगों की इंसानियत की तरह बन जाओ। ये तो ऐसा खिलारेंगे सारा देश क्या सारा वर्ल्ड देखेगा तुम्हारी तरफ। जय हिंद, भारत माता की जय।